Hello students, this is Manmeet from English Hub and we are doing list of headings. IELTS एग्जाम में रीडिंग सेक्शन में सबसे डिफिकल्ट माना जाता है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को। तो आज मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को कैसे आप इजी बना सकते हैं। नाउ द बेसिक मिस्टेक्स विच वी डू इन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, और प्लीज मैं आपको सच बोल रही हूँ, इवन ये गलती मैं भी करती हूँ और इस वजह से कम 5 मिनट्स वेस्ट होते हैं हर बार। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुझे पता है कि मुझे अभी नहीं करना चाहिए, आज भी जब मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कर रही थी फॉर माय प्रैक्टिस एज अ टीचर, आई डिड द सेम मिस्टेक। एंड व्हाट वाज द मिस्टेक? मैंने सीधा पैराग्राफ्स पढ़े और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर नीचे लिखा होता है क्लियरली एक एग्जाम्पल क्वेश्चन। हालांकि अब जो पेपर्स आ रहे हैं उसमें शायद एग्जाम्पल क्वेश्चंस ना हो। तो जैसे ही आपको ये एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखता है, प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि इसको आप यहां काट दीजिए। ओके, दूसरी चीज, इसको आप यहां काटिए एंड इसको आप नेक्स्ट पेज में जहां पे वो एफ है, एग्जाम्पल एफ इज 7th, राइट, इसको आप वहां पे जाकर भी प्लीज काट दीजिए। अदरवाइज इन अ फ्लो आप इसको रीड कर लेंगे। जस्ट पुट अ कट ऑन योर पेपर सो दैट जब आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो तो आपको टाइम वेस्ट हो ही ना इसको पढ़ने के लिए। और हर बार आप इसको गो थ्रू नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या होता है, हर बार हम इतने लिस्ट में सारे 11 ऑप्शंस हमको पढ़ने पड़ रहे हैं। ओके, सो 11 ऑप्शंस जब हमको पढ़ने पड़ रहे हैं, और कई बार क्या होता है हम एफ का ध्यान नहीं देते हैं और एफ में हम नंबर लिख देते हैं और हम बाद में देखते ही नहीं है कि ई के बाद 18th, 18th में यू कैन रीड ई पैराग्राफ, है ना, दीज आर द नेम ऑफ द पैराग्राफ जो हमको रीड करना है। ई के बाद सीधा जी है, तो हम वहां से एफ ढूंढते हैं और 7 लिख देते हैं और आंसर शीट में हम देखते ही नहीं है, और ये तीनों हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं बिकॉज हमने उसको एक्चुअली एफ जी एच में लिख दिया है, जी एच आई की जगह। सो दिस इज अ मिस्टेक विच हैपन्स और हमारे 3 मार्क्स कटते हैं रीडिंग सेक्शन में। So best way to do list of headings is don't read them right now. Don't read them. Okay, just directly go to the first paragraph. ABCD paragraphs हैं आपके पास और आपको बताना है पैराग्राफ ए कौन सी हेडिंग से मैच कर रहा है। तो लेट्स जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट पैराग्राफ। चलिए इसको रीड करते हैं एंड मेक श्योर कुछ लोग जोर से रीड करके ही अच्छा पढ़ पाते हैं, लाइक मी। It is difficult to conceive of vigorous economic growth without an efficient transport system. तो मुझे ये समझ में आ गया है कि ग्रोथ के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। Although modern information technologies can reduce the demand for physical transport by facilitating teleworking and teleservices, the requirement for transport continues to increase. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रहा है, सही बात है। There are two key factors behind this trend. ठीक है, two key factors हैं for passenger transport. The determining factor is the spectacular growth in the car use. Okay, car use बहुत ज़्यादा हो रहा है. The number of cars on European Union roads saw an increase of 3 million cars each year, and in the next decade, EU will see a further substantial increase in its fleet. तो हम increase की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं यहाँ पे. So now I'm going to go back, okay, to my list of headings. और मेरे दिमाग में इंक्रीज वर्ड है तो मैं अब इनको गो थ्रू करूंगी यहाँ पे। सो रीड अ फ्रेश एंड इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल नहीं, चार्जिंग फॉर रोड्स नहीं, कोई चार्ज की बात नहीं हुई, चार्जिंग अफेक्टिंग द डिस्टेंस कोई बात नहीं हुई, टेकिंग ऑल द स्टेप्स नेसेसरी टू चेंज ट्रांसपोर्ट पैटर्न्स नहीं, द एनवायरमेंटल कॉस्ट, एनवायरमेंट की बात नहीं हुई, एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ रेल कोई बात नहीं हुई। 7th मुझको यहाँ पे कट करके नहीं रखूंगी मैं, तो आई एम गोना रीड इट, रिमेंबर। सो आई शुड जस्ट कट 7th। मैं ऑनलाइन कर रही हूँ तो इट्स डिफिकल्ट, पेपर में इट्स वेरी इजी फॉर यू। The rapid growth of private transport, rapid growth of private transport, yes, somehow I feel plans to develop major road network nahi, restricting road use nahi, transport trends in countries nahi. Okay, so I feel that the rapid growth of private transport, तो मैं ए के आगे लिखूंगी 8th, तो you will just write down here 8th। आई एम डूइंग इट ऑनलाइन तो मुझको ये मार्क करना पड़ेगा।
और जब मैंने यहाँ 8 किया तो रिमेंबर मैं इसको यहाँ काट भी दूंगी, so that next time I don't have to read both 7th and 8th. Now let's go to paragraph B. Are you ready with your books? We are doing book number 10 of IELTS Cambridge, and book number 10 में ये reading passage second है जो मैं directly कर रही हूँ, list of headings. Test 1 का reading passage second. So clear how to do the first one. Now let's go to the second one. I have to clear it again and again because I'm using this online. Now let's go to the second one. B में हम read करना start कर रहे हैं. As far as goods transport is concerned, growth is due to a large extent to changes in the European economy and its system of production. ठीक है, goods transport की जहाँ तक बात हो, growth की बात हो रही है, ठीक है. In the last 20 years, as internal frontiers have been abolished, the EU has moved from a stock economy to a flow economy. This phenomena has been emphasized by the relocation of some industries. Okay, इस phenomena का reason है relocation of some industries, particularly those which are labor intensive, to reduce production cost. मतलब उन लोगों ने यहाँ पे जगह चेंज की है, ऐसी बात हो रही है, ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सके वो. Even though the production site is hundreds or even thousands of kilometers away from the final assembly plant or away from users. So we are talking a lot about the distance over here. Okay, we are talking a lot about the distance. So let's just go back and see, is there anything we have to do? कुछ हमको मिल रहा है क्या distance में? So let's go back and start reading. हमको पता है कि हमें 7th और 8th नहीं read करना है. So just cut 7 and 8. A fresh and important long-term goal? Nahi. Charging for roads and improving other transport methods? ऐसी कुछ बात नहीं हो रही. Changes affecting the distance goods may be Okay. Changes affecting the distances goods may be transported. Yes. We are talking about this. Okay. So I'm gonna cut this also. This is the third one. और प्लीज इसको इसी तरह लिखिएगा रोमन में, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, बट आप रोमन में ही लिखिएगा. अगर आप 1 2 3 लिख देंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स. अगर आपके मार्क्स करेक्ट होंगे तो भी, रिमेंबर दिस. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. सी, द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन कंट्रीज which are candidates for entry to the EU will also increase transport flows, in particular road haulage traffic. Okay. In 1998, some of these countries already exported more than twice their 1990 volumes and imported more than 5 times itna. And although many candidate countries inherited a transport system which encourages rail distribution, modes have tipped sharply in favor of road transport. Or between 1999, the road haulage increased itna, while during the same period rail haulage itna. This could benefit an enlarged EU. It is still on average at a much higher level than in existing member states. इसमें ये क्या बात कर रहा है बार बार? Can you tell me? Do you understand what is it talking about? No, this is the C. We have done the C. No, we've done the B, right? C. It is talking about strong economic growth. मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि EU. व्हाट इज EU? यहाँ इन्होंने हमें क्लियरली फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था, EU यूरोपियन यूनियन. EU बढ़ रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग आएंगे और हर चीज, हर तरह का ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है. ओके, लेट्स गो बैक. हर चीज इंक्रीज होने की यहाँ पर बात हो रही है. सो नाउ वी आर डूइंग पैराग्राफ 16th. Okay, so I'm going to cut again. Third हो चुका है हमारा 7th example है and 8th is also not there. A fresh and long term goal की कोई बात नहीं है. Charging for roads नहीं. Taking all the steps necessary to change नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं हो रही है that you want to change. The environmental cost नहीं, इस cost की कोई बात नहीं हो रही है. सिर्फ और सिर्फ
ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, प्लान्स टू डेवलप मेजर रोड नेटवर्क, रोड अकेले की बात नहीं हुई है, बट यहाँ पे यू नो ट्रेन रेंज सब बढ़ रहा है. रिस्ट्रिक्टिंग रोड यूज थ्रू चार्जिंग पॉलिसीज नहीं, रोड यूज. ट्रांसपोर्ट ट्रेंड्स इन कंट्रीज अवेटिंग ईयू एडमिशन, ईयू एडमिशन की वजह से ट्रांसपोर्ट ट्रेंड्स में कुछ फर्क आ रहा है. मे बी दिस वन 11th. I'll just go back. EU will also increase. Yes, yes, I got it from this line. Second, okay, EU will also increase transport flow. Okay, so candidates for entry, that means admissions, isn't it? That means admissions here. So we got it. It's the 11th. 16th is 11th one. So I'm going to cut C. C is 11th. Don't forget to cut it. If you don't cut it, then you're going to read it again and you're going to waste time. And make sure that you cut this also, so that you know कि आपने कौन कौन से कर लिए हैं. Now 17, या यहाँ आप आंसर लिखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा. ऑनलाइन मेरे पास बहुत मुश्किल है लिखना, so it's difficult. So you can see that I'm getting confused कि मैंने C कर लिया कि नहीं. D. However, a new imperative, sustainable development, offers an opportunity for adapting the EU's common transport policy. Okay, this objective, agreed by the Gothenburg European Council, has to be achieved by integrating environmental considerations into community policies. Some policies की बात हो रही है और यहाँ पे environment को ये लेकर आ गए हैं, क्योंकि we know कि environment भी हमारा deteriorate करेगा, and shifting the balance between modes of transport lies at the heart of its strategy. The ambitious objective can only be fully achieved by 2020. मगर ये objective 2020 में ही achieve किया जा सकता है. But proposed measures are nonetheless a first essential step towards a substantial transport system which will ideally be in place 30 years time. तो ये future की ज़्यादा बात हो रही है यहाँ पे, 2040 तक हो सकता है. So let us just go back somewhere. If you're talking about future, D. Okay, so I'm going to cut them again. I don't have third, I don't have 7, I don't have 8, and I don't have 11. So a fresh long-term goal. Okay, first wala hi important long-term goal, because we are talking about 2040. So this is very very, और यहाँ पे environmental costs की बात नहीं हो रही थी, otherwise मैं confuse हो जाती, but cost की कोई बात नहीं हुई है. So 17th will be first, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल की बात हो रही है ना. दे आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट बट नॉट अबाउट द कॉस्ट. सो 17th वी हैव डन. डी, दैट्स द फर्स्ट वन. एंड नाउ लेट्स गो टू द 8th वन. ओके, सो दैट्स आई थिंक E. In 1998, energy consumption in the transport sector was to blame for 28% of emissions of carbon dioxide. अब यहाँ हम blame game खेल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ, ठीक है. लीडिंग ग्रीन हाउस गैस, ओके. एनवायरमेंट पे क्या क्या हो रहा है. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट, इफ नथिंग इज डन टू रिवर्स द ट्रैफिक ग्रोथ ट्रेंड, अगर रिवर्स नहीं गया तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट और इंक्रीज हो जाएंगे 50%. और ये बार बार बात कर रहे हैं कि एनवायरमेंट पे कितना असर हो रहा है. ओके, एंड दे आर ऑल्सो टॉकिंग यहाँ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हमको यूज करने चाहिए एनर्जी एफिशिएंसी के लिए. सो लेट्स गो बैक एंड सी क्या ऐसा कुछ हमको मिल रहा है वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. ओके, सो अगेन आई हैव टू कट जो मैं कर चुकी हूँ. सो आई एम गोना कट 1 फुल लाइन कट करना. एंड देन डिस्टेंसेस की भी बात मैं कर चुकी हूँ. चार्जिंग फॉर रोड्स एंड इम्प्रूविंग अदर ट्रांसपोर्ट मेथड्स तो नहीं लग रहा. मैं टेकिंग ऑल द स्टेप नेसेसरी टू चेंज ट्रांसपोर्ट पैटर्न्स नहीं लग रहा. द एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये भी नहीं समझ में आ रहा है क्या ये हमें क्लियरली समझ. मगर एनवायरमेंट की बात सिर्फ यहाँ दिख रही है मुझे, तो मुझे एक बार और पढ़ना है. कॉस्ट कुछ तो वहाँ पे था. द एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ रेल नहीं है. 7th मुझे नहीं पढ़ना है. 8 मुझे नहीं पढ़ना है. प्लान्स टू डेवलप मेजर रोड नहीं. रिस्ट्रिक्टिंग रोड यूज नहीं.
तो सिर्फ और सिर्फ मुझे कंफ्यूजन है क्या ट्रांसपोर्ट पैटर्न्स के बारे में ये चेंज कर रहा है या ये बट एनवायरनमेंट की बात बहुत क्लियर है उसमें. सो आई एम गोइंग टू गो बैक एंड आई एम गोइंग टू रीड अगेन. आपको क्या लगता है किसकी बात हो रही है यहाँ पे? According to the latest estimates, if nothing is done to reverse the traffic, emission transport can be expected compared with 739 billion tons recorded. Once again, road transport is the main culprit since it alone accounts for 84% of the carbon dioxide emission. We are only and only talking about the environment में carbon dioxide निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है. So मैं आंखें बंद करके वो environment वाला डाल दूंगी because we are talking about the percentage also. I'm going to put it E and then we will check. This is E for me. Fifth one. Yes, I'm going to take this, the environmental cost of road transport. Now let's go to the sixth one, F. At the same time, greater efforts must be made to achieve a model shift. Okay, we need a shift here. Okay, such a change cannot be achieved overnight, all the less so after over half a century of constant deterioration in favor of road. This has reached such a pitch that today rail freight services are facing marginalization. तो ये कह रहे हैं अगर हमने चेंजेस नहीं किए तो इवन ट्रेन्स को अफेक्ट हो रहा है, मतलब दूसरे ट्रांसपोर्ट्स में अफेक्ट आ रहा है. तो मुझे ये बड़ा क्लियरली मिल रहा है. आई एम Ma'am, गेटिंग दिस. F is given as the example, no? So why we are reading? अगेन आई हैव रेड दिस. देखो, सी आई टोल्ड यू. डिड यू सी? आई टोल्ड यू दैट इफ यू डोंट कट इट देन दिस इज द प्रॉब्लम वी फेस. और मैं उसको भी ढूंढने भी चली गई तो ये मेरा कितना टाइम वेस्ट कर सकता था. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. इवन आई डू इट. इफ आई डोंट कट इट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू ऑनलाइन. आई ऑलवेज फॉरगेट क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी करने का टेंशन होता है दिमाग में. सो सी, और सिर्फ एक बच्चे ने ये चीज नोटिस की. आई थॉट एवरीबडी इज गोना नोटिस बट नोबडी नोटिस्ड एंड ओनली यू नोटिस्ड. व्हाट्स योर नेम? Aditi. Aditi, nobody noticed, you know. They were just fine with it, and I was just hoping कि कोई note करे. I'm happy. मैंने starting में भी बताया I'm going to do this. Still nobody noted. So that's what I'm telling you. If you don't cut, you're going to waste at least 5 minutes every time. So the first approach would consist of focusing on road transport solely through pricing. This option would not be accompanied by complementary measures in the other modes of transport. In the short term, it might curb the growth in road transport through the better loading ratio of goods vehicles and occupancy rates of passenger vehicles expected as a result of the increase in the price of transport. However, the lack of measures available to revitalize other modes of transport make it impossible for more sustainable modes of transport to take up the baton. So this is very, very simple and clear. Okay, so remember we are doing 19. 18 के बाद अगर मैंने F में आंसर लगा दिया होता तो ये पूरे तीनों मेरे गलत होने के चांसेस होते हैं और यही बच्चे गलत करते हैं और एग्जाम में आने के बाद दे फील मैंने रीडिंग बहुत अच्छा किया बट दे डोंट नो कि उन्होंने क्या गड़बड़ की है एंड डायरेक्टली 3 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. अभी मैं वही करने वाली थी, मैं तीनों गलत करवाती. इन स्पाइट कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक. So this is restricting road use. It's clearly restricting road use through charging policies alone. तो ये बहुत ही clearly दिया हुआ था यहाँ पे 19. So are you getting it? Are you getting it? That what are the Yes, ma'am. mistakes we do and when we come out we are so confident कि अरे हमने तो बहुत अच्छा कर दिया है. But actually you haven't done. Now let's go to the H. The second approach also concentrate. Now, first approach you have talked, and now you're talking about the second approach. Underline the important things in your, photocopies, whichever you're doing for practice. Make it a point to write down. Also concentrates on road transport pricing. But this is very important when you put it but. If you don't see this but, तो आप road pricing इसमें लगा दोगे. Is accompanied by measures to increase the efficiency of other modes. Okay, you're talking about other modes here. So 20th, you're talking about other modes. तो ये हमें बहुत ही पहले बहुत आराम से मिल गया था जब मैंने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा था.
सी चार्जिंग ऑफ रोड्स एंड इंप्रूविंग अदर ट्रांसपोर्ट मेथड्स. फर्स्ट 2 लाइंस ही मुझे इसमें पढ़नी पड़ी. सो दिस वन इज दिस. अब अगर मैं देखूं तो मेरा फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है, ओके, फिफ्थ हो चुका है, सेवेंथ हो चुका है, एट्थ भी हो चुका है, और आई थिंक एक ही बचा है मेरे पास, राइट? सो मैम जस्ट 11 भी कट हो द गया. होल. 11 भी हो गया, और आई थिंक 11. 10th हुआ है, 10th भी हो गया, 19th का 10th था, 10th 11 भी हाँ हो 10th चुके हैं. 10th हो गया, तो अब बस 9 और 6 बचा. वी जस्ट हैव 2 ऑप्शंस. तो सिर्फ 2 पढ़ोगे, यू डोंट हैव टू गो थ्रू देम. अगर ये सीधा काट जाओगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना? ये सारे कट काट करके रखो, रिमेंबर इन योर पेपर. So I have to clear again, and I have to cross here, and then I have to go, okay, to the last one. I. The third approach. Now we are clearly talking about the third approach. जहां आपने but को ignore कर दिया, वहां आपने questions गलत कर देने हैं. Now we are talking about the third approach, which is not new. Comprises a series of measures ranging from pricing to revitalizing alternative modes of transport. So you're talking about alternative modes of transport. Okay. So, and targeting investment. You're targeting the investment also in the trans-European network. Make a shift of balance. And I'm really gonna, क्योंकि मैंने ये shift of balance I think पढ़ा है, so I just check. और मेरे पास 2 ही चीजें हैं, फोर्थ बचा हुआ है. कौन कौन से बचा था मेरे पास? I have first done, second done. I think fourth अभी नहीं हुआ है ना मेरा. फोर्थ मैंने नहीं लिखा है पेपर से यहाँ पे, नहीं फोर्थ नहीं हुआ है. फिफ्थ डन है मेरा, I'm gonna cut this. सिक्स्थ मेरा नहीं हुआ है. सेवेंथ 8 मेरे हो चुके हैं. 9th मेरा नहीं हुआ है. नहीं, 9th मेरा हो गया है क्या? 11th हो गया है. 11th एंड 10th हो गया है मेरा. मैम 9th और 10th हो गया शायद. नहीं, 9 नहीं हुआ है मेरा. So 10 taking और all 11 the हो गया, 9 steps. नहीं हुआ है. हाँ, taking all the steps necessary to change transport patterns. क्या ये है आंसर? The escalating cost of rail transport, ये तो है ही नहीं, है ना? रेल ट्रांसपोर्ट की तो बात ही नहीं कर रहा है. ओके. प्लान्स टू डेवलप मेजर रोड नेटवर्क्स, कोई बात ही नहीं हो रही है रोड नेटवर्क्स बनाने की. ट्रांसपोर्ट पैटर्न्स, सो आई एम गोइंग टू गो विद फोर्थ, क्योंकि इन दोनों के बारे में तो कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा है. सो आई एम गोइंग टू गो विद द फोर्थ वन. सो लेट मी जस्ट चेक द आंसर्स. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फटाफट एक बार, और मैं एच को आई को पढ़ना चाहती हूँ. यस, ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, करेक्ट. ठीक है. So let me check the answers, and I'm going to say answers now. Paragraph A, what we have written is 14th is 8th. Is it 8th. correct? I think yes. 14th is 8. Paragraph A is 8. The rapid growth of private transport. क्योंकि हमें ये private transport cars से मिला था. Remember? We got this private transport from the cars. See here. What is growth in car use? So this is your private. Correct. The first one is correct for us. Second one answer is third. Third, what is third? Changes affecting the distance goods. Yes, ये हमको बहुत आसानी से मिल गया था. We took about the changes. Distance good. ये कहाँ से मिल रहा है हमको? Clearly. Changes in the European, और वो बोलता है ना, we are changing the things. उनको पास कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करने, रीलोकेशन ऑफ सम इंडस्ट्रीज. यस, सो दिस इज द वर्ड, यू आर रीलोकेटिंग. सो आप डिस्टेंस में चेंज कर रहे हो. सो वी हैव डन. यस, 16th का करेक्ट आंसर है, मैंने कॉपी में लिख लिया 16th के आगे. करेक्ट, करेक्ट. 17th, 18th करेक्ट, 19th करेक्ट, 20, 21 करेक्ट. सी, ऑल आर करेक्ट. और ये कोई बहुत इजी मैंने नहीं लिया था. मैं बहुत सारे YouTube में भी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पढ़ती हूँ,
और मैं देखती हूँ कि उनके जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होते हैं वो बहुत सिंपल वो लोग कर रहे होते हैं, उसमें तो हमको आराम से सिनोनिम्स मिल जाता है। बट एक फैक्टर जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में आपको देखना होगा कि हमने कुछ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जब पढ़े तो हमें आंसर मिला लास्ट में। यू नो बच्चे क्या बोलते हैं, मैं आपको बताती हूँ ट्रिक क्या होती है इसकी। जो लोग ट्रिक के साथ करते हैं वो पहली 2 लाइन पढ़ते हैं और लास्ट 2 लाइन पढ़ते हैं, बट मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ने पे ही जोर डालती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको आंसर मिला नो डाउट यहाँ, ठीक है, ग्रोथ इन कार यूज, मगर आपको यहाँ पे आंसर मिला 4th लाइन में। ओके, एंड देन अगर हम आगे जाएं 3rd का आंसर आपको कहाँ मिल रहा है, तो इट इज नॉट कंफर्म कि आपको ऊपर नीचे कहाँ मिलेगा आंसर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रीड करके चीजें करो। sometimes first 2 lines are going to give you answer, sometimes last 2 lines, और sometimes वो बीच में देंगे। this is Cambridge, they are not dumb people, they are very intelligent, they have a lot of expertise, lot of experience. I'm telling you, the only way to get your reading score up is practice, practice and practice. So thank you students for watching my video. I hope you liked it and you understood it.